my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express। आज की वीडियो में हमने DSSB 2018 में आए हुए PRT पेपर में जनरल हिंदी सेक्शन को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो अदर सेक्शंस हैं लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, टीचिंग मैथडोलॉजी, कंप्यूटर, इन सेक्शन को सोल्व कर दिया गया है और आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना होगा। फर्स्ट, तड़ित, विद्युत, दामिनी, सलिल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो तड़ित, विद्युत, दामिनी बिजली के पर्यायवाची हैं, बट जो सलिल है वो जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरा शब्द का विलोम शब्द है। गहरे शब्द का विलोम शब्द छिछला, ग्रस्त, गंभीर या डूबा। देखिए, जो विलोम शब्द की बात कर रहे हैं गहरे की, वो होती है छिछला, लेकिन जो ग्रस्त होता है उसका मीन्स अपोजिट होता है, मीन्स विलोम होता है अग्रस्त, गंभीर होता है चंचल। नेक्स्ट, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम है। आप सर्वनाम अगर जानते हैं तो इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट कल, सेकंड कोई, थर्ड आया, फोर्थ था। तो देखिए इसका राइट आंसर है फोर्थ। जो वाक्य में कोई शब्द है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं। यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। आक्रमक, सक्रमक, द्विक्रमक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा है? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। देखिए, मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं मीन्स जो कर्म हो रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर, मीन्स कर्ता के ऊपर। ये कर्म का जो प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो, जिसके अंदर कर्म का अभाव हो वो होती है आक्रमक क्रिया। तो राइट आंसर इज आक्रमक। नेक्स्ट, भू प्लस अन का संधि रूप है। भोन, भोवान, भवन, भावन। तो आपको बताना होगा। राइट आंसर है भवन। यस, देखिए भवन के बारे में हम इसके अयादी संधि के बारे में जान लेते हैं। अयादी संधि क्या होती है? जब ए ओ औ परे किसी स्वर से मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ए और ए बन जाते हैं ए एंड आय। और साथ में जब ओ और ओ होते हैं और अदर स्वर के साथ मिलते हैं तो औ और आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अयादी संधि होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ए और ए जब अय बनते हैं लाइक ने प्लस अन, नयन। ए आय में कन्वर्ट हो जाता है लाइक gai प्लस अक, गायक। ओ प्लस ए आओ में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ही पो अक, पावक। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने समझ में नहीं आया तो हमने संधि के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छे समझा रखा है। तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? विलोम, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट राधा, सेकंड श्वेत, थर्ड कंस, फोर्थ शिशुपाल। कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं लिया गया बल्कि कलर को लिया गया, तो इसका अपोजिट है श्वेत। वधु शब्द का तद्भव रूप है। वधु मीन्स अगर तद्भव दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वधु तत्सम है। तत्सम, सम मीन्स संस्कृत, जो संस्कृत से लिया गया हो। लेकिन हमें क्या बताना है? जो हमारी लोकल हिंदी लैंग्वेज है उसका रूप बताना है। तो वध है, बहु है, वधु है या शहद है। तो इसका राइट आंसर है बहु। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है? फर्स्ट, जो क्षण में नष्ट हो जाने वाला, सेकंड क्षणिक, थर्ड एक क्षण में जो भारी लगे, फोर्थ नश्वर। तो क्षणभंगुर का मतलब ये होता है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। तो ये सब तो हैं, लेकिन जो एक क्षण में जो भारी लगे ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड।
कृतघ्न शब्द का अर्थ है, कृतघ्न शब्द का अर्थ बताना है, उपकार को न मानने वाला, उपकार को मानने वाला, जिसने उपकार किया हो, इनमें से कोई नहीं। देखो कृतघ्न शब्द का मीनिंग होता है उपकार को न मानने वाला, लेकिन अगर हम बात करें जिसने उपकार किया हो वो होता है कृतघ्न। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यही होगा, जिसने उपकार किया हो। सॉरी, उपकार को न मानने वाला क्या होता है, कृतघ्न होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पेट फूलना मुहावरे का मतलब है, पेट फूलने के जो मुहावरा है उसका मीनिंग बताना है आपको। फूलाने समाना, बहुत प्रसन्न होना, रहस्य को छिपा न सकना, फोर्थ बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। तो पेट फूलना मुहावरे का शब्द होता है रहस्य को छिपा न सकना। इन मुहावरों को अपने अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। दूध के दांत टूटना, दूध के दांत टूटना किससे संबंधित है, अनुभवहीन होना। भांडा फोड़ना जैसे हम कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में भांडा फूट गया, इसका तो कहते हैं भेद खुल गया, भेद खुलना। लोहा मारना, प्रभाव स्वीकार करना। और हथेली पर सरसों जमाना, मतलब हथेली पर हम सरसों नहीं जमा सकते हैं, तो ये होगा असंभव कार्य। तो आप बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन, आपको इसको चूज करना होगा, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12th, विलोम शब्दों को जोड़कर लिखिए। हमें इसमें विलोम बताने हैं, जैसे विस्तार, बी गर्ल, ओसी विधि, उत्थान। तो विस्तार का इसमें से आपको चेक करना है, विस्तार का विलोम क्या होगा, संक्षेप, गरल सुधा, विधि निषेध, और उत्थान का मीन्स होता है पतन। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ठाकुर, ठकुराइन, लाला। कहते हैं ठाकुर को जब ठकुराइन बोलते हैं तो लाला को क्या बोला जाएगा, ललाइन, लालिनी, लालिनी, ललाइन, लालिन। तो इसका राइट आंसर होगा ललाइन, इसका स्त्रीलिंग है। ठाकुर का जैसे ठकुराइन होता है, लाला का ललाइन स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक आंख 10 आंखें, एक मामा 10 क्या होंगे। जब एक आंख होती है तो 10 आंखें होती हैं, तो एक मामा होगा तो मामे होंगे, मामा होगा, मामाएँ होंगे, इनमें से कोई नहीं। चाहे हमारे एक मामा हो या 10 मामा हो, हम मामा ही बोलते हैं, मामे या कुछ और नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड। चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, दाम, काफ़ी, चावल या बढ़ना। चावल का दाम, देखो चावल तो सबसे पहले आपको संज्ञा पता होनी चाहिए, तो आपको संज्ञा, आपको पता है कि संज्ञा होती क्या है, तो आप बता सकते हैं संज्ञा चावल है, चावल एक संज्ञा है। तो इसमें जब हम बात करते हैं संज्ञा की, तो उसमें एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें लाइक तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना आदि क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट, राजा को अगर राजा रानी से संबंधित है, वैसे ही साला किससे संबंधित है, सरहज, साली, जीजी या इनमें से कोई नहीं। तो साला की बीवी हो गई सरहज। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कुछ। देखो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, सोचना, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, कुछ, मतलब तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। तो सोचना अगर क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, मतलब कुछ सोचना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने, कि वो कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और यहाँ पे जो कुछ है वो क्या है, एक परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, जैसे कि बहुत, अधिक, सर्वदा, कुछ, थोड़ा, इतना, तिल आदि। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना टीचिंग
जॉब से रिलेटेड हम वैकेंसीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो भी डालते हैं अगर कोई पोस्ट निकलती है। इसके अलावा हम टीचिंग से रिलेटेड जितनी पोस्ट निकलती है उनकी तैयारी भी करवाते हैं, चाहे वो DSS भी हो, KVS हो, NVS हो, या फिर इसके अलावा अदर स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, PGT, PRT और TGT, सभी की तैयारियाँ की जाती हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सक्सेस को श्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जोड़कर लिखिए। आपको जोड़कर लिखना है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, भविष्यत्काल। तो आपको अगर आप काल की जानकारी है तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। भूतकाल जो बीत चुका वह आया, वर्तमान काल जो प्रेजेंट में है राकेश जाता है, भविष्यत्काल जो आने वाला है मैं पढ़ूंगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हो इस तरह से जोड़कर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा B। 19, निम्नलिखित समासों को समस्त पदों के साथ जोड़िए। ये आपके सामने समास का देखो, समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जितनी भी आती है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सेक्शन करने होंगे और हमने ग्रामर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है सभी कवर कराए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आपको बहुत शॉर्ट टाइम में और स्मार्टेस्ट वे में ट्रिक्स दी हुई हैं कि आप किस तरह से भी किसी समास को आप पहचान सकते हो। ठीक है। अवयवी भाव क्या होता है? जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। तो राइट इसका आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अनजाने, अन, तत्पुरुष जिसके अंदर इसके अंदर क्या होते हैं? कारक होते हैं, जो कारक लगा हुआ है। रसोई के लिए घर। द्विगु समास जिसके अंदर संख्या का बोध हो उसको कहते हैं द्विगु समास। पंचवटी। द्वंद्व समास जिसमें दो शब्द हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो क्या होती है? द्वंद्व। लाइक धर्मा, इसमें साथ में अधर्म भी है, धर्म अधर्म, तो ये आप देख सकते हो। बहुव्रीहि समास, दशानन, जो किसी तीसरे पर्सन को मीन्स किसी और की जानकारी दे, थर्ड पर्सन की जानकारी देता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास, तो दशानन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? C। इसका राइट आंसर है C। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का ही। मैं जाती हूँ, यह वाक्य डैश काल का है। जाती हूँ, ता है, ती है, किस में आते हैं? वर्तमान काल में आते हैं। तो हिंदी की वैसे भी हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शंस को रॉन्ग टिक कर देते हैं। तो माय फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए। टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है उनकी हमारे साथ प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच।